सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर भुट्टो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपने चाहने वालों को खुशखबरी दी। बख्तावर ने पोस्ट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। बख्तावर ने बेटे की तारीख पैदाइश 20 अक्टूबर 2024 लिखी है। हुकूमत पंजाब ने अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातियों पर पाबंदी में ताहुक्म सानी तौसीह कर दी। जराये का कहना है, मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। फैसले का इतलाक तमाम कैदियों पर होगा। हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारा। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ आईनी तरमीम का खात्मा करेगी। मुशीर इत्तलात बारिस्टर सैफ कहते हैं, तरामीम का तरीक़ाकार खुद बता रहा है कि आइन की पीठ में छुरा घोंपा गया। मुतनाज़ आइनी तरमीम के हक में वोट डालने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। वकीला बरादरी पीटीआई के साथ मिलकर मुतनाज़ आइनी तरमीम को अपने अंजाम को पहुंचाए। आइनी तारीख और अदलिया के लिए आज स्याह दिन है। आइनी तरमीम के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। हुकूमत आइनी तरमीम के जरिए अदलिया को तकसीम कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा, पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया को हुकूमती नुमाइंदगान ने जितनी तनकीद का निशाना बनाया, मियाँ साहब ने जो शेर पढ़ा उससे अदलिया की तौहीन की, उसकी मजम्मत करते हैं। बोले, हमने आइनी तरमीम के मुसवदे में हुकूमत के एक लफ्ज़ पर भी इत्तेफाक नहीं किया। ये ऐवान आर्टिकल 239 और 256 के मुताबिक मखसूस नशिस्तें ना होने तक आइनी तरमीम नहीं कर सकता। 65,200 केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं, जिसमें 148 आइनी केसेस हैं। ये चंद केसेस की बुनियाद पर आइनी बेंच बना रहे हैं। रोयत हिलाल कमेटी को चांद नजर नहीं आता, यहाँ खुर्शीद शाह कमेटी को मुसवदा नजर नहीं आता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फोर्सफुली यहाँ पे लाई जा रही है, तो फिर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत को दफन करने के सारे अज़ाइम है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की आइनी तरमीम के अमल पर शदीद तनकीद, कहा, जो आइनी तरमीम जबरदस्ती लाई जा रही है ये जमहूरियत दफन करने की कोशिश है। तरमीम विफाक को कमजोर करने की अलामत होगी। मौलाना फजल रहमान ने बहैसियत ऑपोजिशन मेंबर जो मुस्बत किरदार अदा किया उसको सराहते हैं। कहा, हमने अपने MNAs को हिदायत दी है कि इस अमल का हिस्सा नहीं बनना। MNAs ने पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM इसका हिस्सा नहीं बनेगी। स्पीकर से मुतालबा है, हमारे लोग आज जो नमूदार हो रहे हैं उनको इस अमल का हिस्सा न बनाया जाए। स्पीकर साहब, हमारे अरकान को उनकी नशिस्तों पर वापस भेजा जाए। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने कहा, अदलिया के हाथों जो दुख उठाए हैं उसके हवाले से एक शेर सुनाना चाहता हूँ। कहा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा। जहर पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। आज की इस आईनी तरमीम को आखिरी शक्ल देने में जनाब बिलावल भुट्टो साहब की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब और यकीनन इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही है। मैंने हुकूमत और अपोजिशन को तकसीम नहीं होने दिया है। आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन काविशों में साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा, पहले मुसवदे में ऐसी चीजें थी जिससे हम जमहूरियत का कत्ल कर रहे थे। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का भी तस्करा था। कहा, एक जज से हुक्मरान पार्टी दूसरे से हिस्बे इख्तलाफ घबरा रही है। आज पार्लियामेंट को शर्फ मिल रहा है। 2028 के बाद हर तरह के सूदी कारोबार ममनू होंगे। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी पर जुल्म हुआ तो उनके शाना बशाना खड़ा हुआ। आज पानी PTI पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करता हूँ। For noes, consequently the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly.
हुकूमत कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। कौमी असम्बली में भी 26वीं आईनी तरमीम की शिकवा मंजूरी दी गई। तरमीम के हक में 225 अरकान ने वोट दिया। तरमीम की शिकवा मंजूरी के दौरान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आए। शिकवा और आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद डिवीजन के जरिए वोटिंग का अमल मुकम्मल किया गया। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी। आज ये एक तारीखी दिन है जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है। 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं, ये कौमी यकजहती इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। आज तारीखी दिन है। 26वीं तरमीम सिर्फ एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक आला मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा, आज नया सूरज तुलू होगा जिसकी रोशनी पूरे मुल्क में होगी। लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। इस तरमीम से इंसाफ का हुसूल आसान होगा। मुल्क की तारीख में अच्छे और अजीम जजेस भी आए हैं। माजी में जो हुआ सो हुआ। अब किसी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जा सकेगा। आज मीसाक़े जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुँच गया। आईनी तरमीम का हिस्सा बनने वाली तमाम जमातों के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। काश PTI भी इसमें शामिल होती तो बहुत अच्छा होता। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी। 26वीं आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद ऐवान सदर को मौसूल। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी तरमीम पर दस्तखत करके आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद ऐवान सदर को मौसूल। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी तरमीम पर दस्तखत करके आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की मंजूरी के बाद तरमीम नाफिजुल अमल होगी। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 5 आज़ाद अरकान ने भी हुकूमत की हिमायत की। ज़हूर कुरैशी, चौधरी इलियास, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब कच्ची और चौधरी उस्मान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। मेरी नजर में इस पार्लियामान के लिए जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसने मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। इस पार्लियामान में आइन के लिए काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। काले सांप ने एक नहीं बल्कि कई वज़ीर आज़म को फारिग कराया। वर्दी में सदर को इंतखाब लड़ने की इजाजत दी। हमने 58 भी खत्म किया तो अदालत ने सादिक और अमीन के जरिए वो इख्तियार अपने पास रखा। काले कोट वाले को वज़ीर आज़म को हटाने की इजाज़त है, लेकिन इस ऐवान के पास इख्तियार नहीं। हम उनका इख्तियार नहीं छीन रहे, इन्होंने हमारा इख्तियार छीना। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब। मौलाना फजल रहमान को खिराज तहसीन। कहा, पार्लियामान और आइन की इज्जत रखने में मौलाना फजल रहमान का अहम किरदार है। ये तारीख में याद रखा जाएगा। अपने वालिद आसिफ ज़रदारी के बाद किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना फजल रहमान है। हुकूमती बिल में नून लीग के सबसे कम, PP और JUI के ज्यादा निकात हैं। आईनी तरमीम के मुसवदे में जितना इत्तेफाक राय कर सकते थे वो किया। PTI वाले बेशक वोट ना दें, लेकिन ये उनकी भी कामयाबी है। इस ऐवान में तमाम सियासी पार्टियां जो है उनका मिसाक़े जमहूरियत के ऊपर दस्तखत है। और ये जो अमेंडमेंट जो आज हम लेके आए हैं, जो सेनेट ने पास किया है, ये उसी का शाखसाना है। हम मिसाक़े जमहूरियत के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इस ऐवान की तमाम पार्टियों के मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत हैं।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में खिताब, कहा जो आज़ाद अरकान यहाँ आए हैं उनकी वाबस्तगी PTI के साथ नहीं, आज़ाद मुंतखब हुए हैं। सियासी इख्तलाफ को इतना लंबा न करें कि ऐवान को बाइख्तियार बनाने की तरमीम की भी मुखालफत करें। बोले कैद सियासतदान काटें, शहीद सियासतदान हो और एहतसाब भी सियासतदान भुगतें। क्या अदलिया के 17-18 लोग आसमान से आए हैं? क्या उनका एहतसाब नहीं हो सकता? आज कहा जाता है कि फलां को मारा जा रहा है, ये कहते हैं अपना माजी याद रखें। कहता था कि AC उतारूंगा, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, ये मकाफात अमल है। "65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate and consequently the bill stands passed." हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी ली गई। पहली शिक में 4 वोट मुखालफत में आए, बकिया तमाम शिकें 65 वोटों के साथ मुतफिका तौर पर मंजूर की गईं। आईनी तरमीम मंजूरी के वक्त ऐवान में नून लीग, PP, JUI, MQM और ANP के अरकान मौजूद रहे। BNP के 2 सेनेटर्स भी इजलास में आए। बैरिस्टर अली जफर, ऑन अब्बास पब्बी, हामिद खान और राजा नासिर अब्बास ने बिल की मुखालफत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री स्पेशल पार्लिमानी कमेटी करेगी। आर्टिकल 175 में तरमीम के तहत सीनियर तरीन के बजाय 3 सीनियर जजों में से किसी एक का इंतखाब होगा। चीफ जस्टिस तकर्रुर कमेटी में 8 MNAs और 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की मुद्दत पूरी होने से 14 रोज पहले नए चीफ जस्टिस का नाम देगी। मुद्दत पूरी होने से 3 रोज पहले नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी कर दी जाएगी। जजेस तकर्रुरी के आर्टिकल 175 में तरमीम। सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनाती कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन से 2 सेनेटर्स और 2 MNAs होंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी जज का नाम वजीर आजम को भेजेगी। वजीर आजम सदर को समरी भेजेंगे। जुडिशल कमीशन हाईकोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस बनेंगे। आर्टिकल 191 में आईनी बेंच की तरामीम मंजूर। आईनी बेंच का हेड सीनियर तरीन जज कहलाएगा। आईनी बेंच आइन की तशरीह और दीगर आईनी मुकदमात सुनेगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। सूबाई असम्बली की अक्सरियती करारदाद से हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस तश्कील पाएंगे। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस मेंबर होंगे। 2 मेंबर्स हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। आर्टिकल 177 में तरमीम से दोहरी शहरियत वाला शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में 5 साल का तजुर्बा लाजमी करार। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 15 साल वकालत के बाद वकील सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकेगा। ये जो अमल है आईनी तरमीम का, ये कंसेंसस बेस्ड नहीं, ये ना सिर्फ जुर्म है, ये आइन के खिलाफ है, बल्कि जितने दुनिया के मज़ाहिब हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी। आप जबरदस्ती करके आमादगी नहीं ले सकते। ये आइन साजी जुर्म है। जल्द नताइज सामने आएंगे, इसको वापस लेना पड़ेगा, ये सब देखेंगे। PTI सेनेटर अली जफर का इजहार ख्याल, मौलाना ने जो आखिरी ड्राफ्ट हमें दिया बतौर सियासी जमात, हम उस पर आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन बानी से मुशावरत का मौका न मिला। JUI का शुक्रिया अदा करते हैं कि हुकूमत के खतरनाक मुसव्वदे से बचाया। आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज़ पर मौलाना साहब ने भी कहा ये काला नाग है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा हम काले या सफ़ेद नाग के सामने बीन नहीं बजाते। दुनिया भर में ये इख्तियार पार्लियामान के पास है। जजों की तकर्री में पार्लियामेंट का किरदार हमला नहीं। यही तरमीम जो तजवीज़ की गई इसी तरह पास होती इंतहाई खतरनाक। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कज़ाफी स्टेडियम का दौरा।
तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा चैंपियंस ट्रॉफी से कब स्टेडियम की अपग्रेडेशन के तमाम वसाइल बुरुकार लाए जाएं। प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे।